जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। चालबाज चीन किसी का सगा नहीं है। कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ये बिल्कुल उस पर सटीक बैठती है। यही उसने पाकिस्तान समेत तमाम देशों के साथ किया, लेकिन वो अफगानिस्तान में आकर फंस चुका है। तालिबान सरकार की मौजूदगी में अफगानिस्तान में पहुंच बनाने वाले चीन को तगड़ा झटका लगा है और चीन की धोखेबाजी पर तालिबान ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल चीन की धोखेबाजी पर तालिबान ने बड़ा कदम उठाते हुए चीनी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी है। तालिबान शासित खाद्य एवं पेट्रोलियम मंत्रालय ने चीनी कंपनी अफचीन के साथ अमू नदी में तेल निकालने के अनुबंध को रद्द करने की घोषणा की थी। यह अनुबंध 25 साल के लिए था। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन की कंपनी ने अनुबंध में किए गए वादों को पूरा ही नहीं किया, जिसके बाद इसे रद्द करने का फैसला किया गया। इसमें निवेश करने में विफलता, कुओं की ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन में कमी, जरूरी गारंटी की कमी, अफगान नागरिकों को रोजगार देने में विफलता और लापरवाही शामिल है। अफगानिस्तान के खान एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रवक्ता हुमायूं अफगान ने कहा कि एक संयुक्त अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि अनुबंध करने वाली कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को बार बार अनदेखा करने का काम किया और इसे लागू करने में भी वो विफल रही। आर्थिक उप कार्यालय की सिफारिश और प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेश के आधार पर अफचीन के साथ अमू नदी बेसिन के लिए तेल अनुबंध को खत्म कर दिया गया। इस बीच अफगानिस्तान के आर्थिक विशेषज्ञों ने अफगानिस्तान की तत्काल जरूरतों को देखते हुए खनन परियोजनाओं को देने की प्रक्रिया में अधिक जांच के महत्व पर अब जोर दिया है। अफगानिस्तान में स्थानीय भागीदारी वाली कंपनियों को परियोजनाएं देने की मांग भी लगातार उठ रही है। कहा जा रहा है कि इन कंपनियों को आवंटन से भविष्य में इसी तरह की समस्याओं से बचा जा सकता है। यानी कि अब तालिबान चीन से खफा होता हुआ नजर आ रहा है और चीन की चालबाजी को वो समझ रहा है, वो परख रहा है और तभी अब इस चीनी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तालिबान ने रद्द करने का फैसला यहां पर किया है। जिस तरीके से चीन अफगानिस्तान में अपनी पहुंच बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है, तालिबान सरकार तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये झांसा दिया जा रहा है कि चीन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में करेगा और भी ज्यादा आने वाले दिनों में करेगा। ये एक कहीं ना कहीं झांसा देकर तमाम चीजें वहां पर की जा रही हैं, लेकिन इस बार तालिबान सरकार से चीन को झटका लगा है।